नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेसिक से क्वेश्चन लाए हैं, पार्ट नंबर 2 है। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 6 के पावर x माइनस 6 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 30 हो तो x के पावर 4 का मान कितना? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक x का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम x के 4 पावर कैसे चढ़ाएंगे। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 6 के पावर x है और माइनस यहाँ 6 के पावर x माइनस 1 है और बराबर ये 30 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है कि x के 4 पावर रहेगा तो इसका वैल्यू क्या? तो आइए देखते हैं। जब तक हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो 4 पावर कैसे चढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x के पावर 6 माइनस x 6 के पावर x तो है ही है इंटू गुणा करके 6 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ 30 लिख लीजिए। अब इन दोनों में x के पावर, ये 6 के पावर x और 6 के पावर x है तो 6 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो एक बार में कट जाएगा, 1 होगा। यहाँ ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 के पावर माइनस 1 और इक्वल टू कितना होगा? 30। अब यहाँ देखेंगे x के पावर, ये 6 के पावर x इंटू ये लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस, ये माइनस पावर है इसलिए इसका वैल्यू 1/6 हो जाएगा बराबर 30। अब यहाँ देखेंगे 6 के पावर x इंटू 6 कम 6 में से 1 कम हो जाएगा तो 5 बटा कितना होगा? 6 अब बराबर कितना? 30। अब यहाँ देखेंगे तो 6 के पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 30 तो है, इसका इधर जाएगा, इसको ये गुणा होगा और इधर जाएगा तो गुणा जो है कि उल्टा होकर हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 6 का 30 और 6 में 6 का गुणा होगा तो कितना 6 का पावर बन जाएगा? तो आप कहेंगे कि 6 का पावर यहाँ x है तो 6 का पावर यहाँ 2 है। तो x की वैल्यू कितना होगा? कंपेयर करने पे 2 आ गया। अब x का पावर 2 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 तो x की वैल्यू तो 2 आ गया, इसके 4 पावर लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? तो यहाँ 4 पावर का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो आप कह सकते हैं कितना होगा? 16 इसका करेक्ट जवाब होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि शांत जल में धारा की चाल नाव की चाल की 20% हो तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो आइए देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल है तो ये नाव की चाल जो है कितना है? नाव की चाल जो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें यदि शांत जल में धारा की चाल नाव की चाल का तो इसमें लिखेंगे धारा की चाल कितना होगा? तो धारा की चाल देखा जाए तो यहाँ ये हो जाएगा 10 तो है ही है, नाव की चाल का 20% हो जाए। 20% की वैल्यू क्या होगा? 20/100 या 1/5। 20 5 100 अब 5 दूना के 10 तो धारा की चाल आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल, ये शांत जल में नाव की चाल है एक धारा की चाल मिल गया। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में कि 56 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा, तो धारा के विपरीत 56 तो धारा के विपरीत लिखेंगे नाव की चाल
धारा के विपरीत नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है? तो ये शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल, आपका धारा के विपरीत नाव को ले जाना है, तो धारा की चाल कितना दिया है? 2। तो धारा इधर बहेगी इस प्रकार से विपरीत, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है? ये धारा की चाल है। क्या है? धारा की चाल है। तो जब नाव हम इधर से खींचकर 10 के रफ्तार से ले जाएंगे तो 2 किलोमीटर धारा रुक जाएगी। तो इसलिए 10 में से 2 को अगर कम कर देंगे तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना जाना है? तो दूरी कितना है यहाँ? तो दूरी है आपका 56 किलोमीटर। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है? 4। तो दूरी 56 है और चाल कितना है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत में जाना है, तो 8 साते कितना होगा? 56। तो ये 7 घंटे आपका करेक्ट जवाब होगा। तो 7 घंटे जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला है 13 भुजाओं के बहुभुज की संख्याओं के बहिष्कोणों का योग क्या है? तो इसमें 13 बहुभुज है। कितने हैं? 13 भुजाओं वाले क्या है? बहुभुज है। 13 भुजाओं वाले क्या है? बहुभुज है। यहाँ कह रहा है कि बहिष्कोण का योग, बहिष्कोण का योग क्या होगा? तो बहिष्कोण का 13 नहीं, यहाँ अगर 5 भी रहे, 8 भी रहे या 20 भी रहे, सभी बहिष्कोणों का योग अगर पूछ दे तो मात्र आपका 360 ही होता है इसका करेक्ट जवाब। तो 360 डिग्री जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 3 और 4 द्वारा विभाज्य हो। तो 1000 जो क्या है? 1000 देखेंगे तो ये घन संख्या हो जाएगा। किसका घन है? तो ये 10 का घन हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ा नंबर खोजना है जो 2, 3 और 4 से क्या हो? विभाज्य हो। तो इसमें 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? वही, क्योंकि 2 तो इसमें शामिल होगा तो 2 नहीं 4, 3 का हम गुणा कर देंगे 12। तो 12 आ रहा है, 12 का भाग लगना चाहिए या 12 का घन कह रहा है तो घन बना दीजिए। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। इसी को हम खोजेंगे कि कहीं दिखाई दे रहा है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 1728 इसका करेक्ट जवाब होगा। 1000 से बड़ा नंबर कह रहा है तो 1000 से बड़ा यही नंबर है जिसका 12 का भाग पूरा का पूरा लग जाएगा, जो कि 2 से, 3 से और 4 से पूरा का पूरा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में 80 श्रमिक 10 दिनों में 160 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। 100 श्रमिक द्वारा 6 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिले जाएंगे? तो आइए, इस प्रकार से जब क्वेश्चन मिलता है तो आप यही जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि पहला वाक्य का गुणनफल, पहला वाक्य का गुणनफल बटे में पहला काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे में
लिखेंगे दूसरा काम। तो दूसरा काम, पहला वाक्य क्या कहता है कि 80 श्रमिक 10 दिनों में, तो 80 श्रमिक 10 दिनों में, तो 10 से गुणा किए। पहला काम कितना किए, तो 160 मीटर कपड़ा को सिल दिए। अब दूसरा सेंटेंस कहता है आपका कि 100 श्रमिक 6 दिनों में, तो दूसरा कहता है कि 100 श्रमिक 6 दिनों में कितने मीटर, तो दूसरा काम नहीं मालूम है कि क्या होगा, कितने मीटर कपड़ा सिल सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब दूसरा काम ढूंढना है कि कितना किए। तो आइए आप देखेंगे 1 0 से 1 0, यहाँ 8 से कटाएंगे ये 10 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। ये 10 से इसको कटा दीजिए तो 0 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा, तो इसका इसमें तो 10 छक्के 60 होगा, 60 का 2 गुना कितना होगा, तो 120। तो 120 मीटर क्या होगा कि कपड़े वो सिल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें चौथा बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये बेसिक क्लास हमारा समाप्त होता है।